जय श्री राधे कृष्णा। आज आप सभी लोग जानेंगे वर्ष 2024 में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पाप कुंसा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। साथ ही जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारणा के समय के बारे में, पारणा कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करे क्या नहीं करे। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे पापा कुंसा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पद्म नाम स्वरूप की पूजा की जाती है। आप सभी भक्तों को पाप कुंसा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। पाप कुंसा एकादशी का व्रत यह जो कि सभी प्रकार के अविष्ट फलों को प्रदान करने वाली है। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। जो फल अत्यंत उग्र तपस्या करने पर प्राप्त होता है वह मात्र इस एकादशी के व्रत को करने से हो जाता है। जो मनुष्य सारे गंगाधर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं वे निस्संदेह ही यम यातनाओं से छूट जाते हैं। जो संयोगवश एकादशी को भूखे रह जाते हैं वे भी यम यातना से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई वैष्णव भगवान सदाशिव की निंदा करता है तो वे दोनों ही महान पाप की और नरक के अधिकारी होते हैं। सहस्त्र अश्वमेघ एवं राजसौ यज्ञों को करने का महान फल इस एकादशी व्रत के 16वें भाग के पुण्य के फल के समान भी नहीं होता है। इस लोक में एकादशी के समान पुण्य का दाता अन्य कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी जो कि स्वर्ग एवं मोक्ष को ही देने वाला है। इसके द्वारा आरोग्य युक्ता सुंदर स्त्री एवं धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले मनुष्यों के पितृपक्ष के 2 कुल, मातृ पक्ष के 10 कुल तथा भार्या पक्ष के 10 कुलों का जो कि उद्धार हो जाता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य सहज ही अपने समस्त पाप समूह को नष्ट करता है। इस एकादशी में अन्न, भूमि, धन एवं गौदान देने वाले महान फल को प्राप्त करती है। यह पापों पर अंकुश लगाने के कारण इसे पाप कुंसा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इस बार पापा कुंसा एकादशी का उपवास कब रखा जाएगा और कब खोला जाएगा। साल 2024 में अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 9:10 से और समाप्त होगी 14 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 6:04 पर। वैसे तो रविवार के दिन सुबह से ही एकादशी लग रही है, लेकिन रविवार के दिन 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी होगी। इसलिए सभी वैष्णवों को, सभी ग्रस्त जनों को इस बार 14 अक्टूबर सोमवार के दिन ही पापा कुंसा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी का व्रत केवल 14 अक्टूबर सोमवार को ही रहेगा। 14 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर, सूर्यास्त शाम 5:58 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:39 पर, अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 पर, अमृत काल शाम 6:09 से 7:36 तक और राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:04 से और इसी के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 3:04 पर। 15 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 5:39 तक। अमृत काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:20 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। हरिवासर का जो समय सोमवार को सुबह से प्रारंभ हुआ है वे दोपहर लगभग 12:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के दौरान भगवान का स्मरण करने, मंत्र जाप करने से भगवान श्री हरि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस बार पापा कुंसा एकादशी का व्रत 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:27 से 7:05 के बीच में खोला जाएगा, यानी कि व्रत का पारणा इसी शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि तिथि सुबह सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है और जब भी ऐसा होता है त्रयोदशी तिथि की शुरुआती कुछ समय में व्रत का पारणा करने से कोई दोष नहीं लगता, बल्कि व्रत पूर्ण हो जाता है। इसलिए आपको जो मुहूर्त बताया गया है उसी मुहूर्त के अंदर आप अपना उपवास अवश्य ही खोलें। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए।
दसवीं के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। दसवीं के दिन जो कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। मसूर, चना, कोदो, चावल, साग, दूसरे के घर के खाद्य पदार्थ आदि भोजन, मैथुन आदि का त्याग करना चाहिए। इस दिन इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए दसवीं की रात्रि को सोना चाहिए और एकादशी के सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं पाप कुंसा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या फिर करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाए, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वे भगवान से कहनी चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जो कि जुआ, दिन में निद्रा, तांबूल, दातुन, पननिद्रा, चुगली, चोरी, हिंसा तथा किसी जीव को सताना, स्त्री सहवास, क्रोध, मिथ्या भाषण आदि को त्याग कर देना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता के साथ पालन करते हुए इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जहाँ तक हो सके दिन रात्रि उपवास रहना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त एकादशी तिथि के दिन पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दिन भगवान को जो कि गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को जो कि केले का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। आप चाहे तो इस मौसम में मिलने वाले ऋतु फल आदि जो भी हो, पंचमेवा हो, दूध से बनी हुई वस्तुएं हो, वे भगवान को अर्पित करें। लेकिन विशेष करके इस दिन भगवान को केले का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डालकर ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान का पूजन करके एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान विष्णु के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए और फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान का पूजन करके एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पालना करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। जब व्यक्तियों के पापों का नाश होता है तब उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। इसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।